अयोध्या राम जन्मभूमि में जिस तरह से चोरी नहीं डकैती हुई है, उसको लेकर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की दहाड़ कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले और माफियाओं की कब्र पर फतवा पढ़ने वाले उपदेश देना बंद कर। यह संकेत उनका सपा और कांग्रेस के लिए स्पष्ट रूप से समझ में आता है, जबकि वास्तविकता यह है कि अभी तक मामला जांच में उलझा हुआ है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री यह कह रहे हैं कि अपील भी कर रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने मर्यादित रहते हुए 500 वर्षों तक संघर्ष किया, 15 दिन और इंतजार कर ले, कोई अपराधी है तो बचेगा नहीं। यानी किसी भी मामले में पहले एफआईआर दर्ज होती है, तब जांच एजेंसियां ठीक ढंग से काम करती हैं। आखिरकार बचाया किसको जा रहा है, उलझाया किसको जा रहा है, यह बात हम नहीं पूरे सोशल मीडिया पर आमतौर पर चल रही है। मैं मुकेश उदैनिया आप सबका सीधे बोल में स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर में दान राशि और वित्तीय प्रबंधन को लेकर उठे विवाद ने अब राजनीतिक और सामाजिक बहस का रूप ले लिया। इतना ही नहीं, देश के वरिष्ठ पत्रकार भी अपनी अपनी राय दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात, पूर्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के समक्ष कई गंभीर सवाल उठाए गए। अगर नृपेंद्र मिश्रा समिति के अध्यक्ष है तो एफआईआर उनकी तरफ से अब तक हो जाना चाहिए। क्या इसकी आड़ में बड़ी मछलियों को बचाने का प्रयास होगा? वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब करोड़ों रुपए के संभावित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए जा रहे हैं, तब अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? उत्तर प्रदेश सरकार मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम गठित की है, जबकि नियमानुसार जितनी मुझे जानकारी है कि कोई भी जांच के पहले कानूनन रूप से एक एफआईआर दर्ज होना चाहिए थी, जिससे पूरे मामले को कानूनी दायरे में रखकर जांच की जाए। अब जांच प्रदेश के मुख्यमंत्री करवा रहे हैं, लेकिन किसी को अभी तक इसमें आरोपित नहीं किया गया। लेकिन आजकल का कहना है, यदि मामला चोरी, गबन, डकैती जैसा गंभीर है तो आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। विवाद के केंद्र में कुछ बड़े वित्तीय आंकड़े भी हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रतिवर्ष लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। प्रसाद वितरण व्यवस्था पर 11 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की बात कही जा रही है। मंदिर परिसर की दीवार निर्माण पर लगभग 83 करोड़ रुपए खर्च होने का दावा किया जा रहा है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि मंदिर की जमा पूंजी से लगभग 1 से 38 करोड़ रुपए का ब्याज प्राप्त होता है। यानी
रामलला या राम जन्मभूमि ट्रस्ट एक बड़ा ट्रस्ट है और जिसकी अच्छी खासी इनकम है। इतना खर्चा सुरक्षा व्यवस्था पर होते हुए भी चोरी कैसे हो गई, वो भी थोड़ी छोटी मोटी नहीं, एक बड़ी चोरी। जो आंकड़े या जो जानकारी मिल रही है, वहां पर जो रुपया की गिनती करने जाता है अंदर, वो जो कपड़े पहनता है उसमें जेब नहीं होती, यह प्रोटोकॉल में दिया गया। जब उसमें जेब नहीं होती हैं तो रुपए की गड्डियां कैसे, आपको बता दें, गोल हुई हैं। और ये मंदिर की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था है जिसमें 10 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। यूपी पुलिस अलग पहरा देती है। इतनी बड़ी व्यवस्था में जहां परिंदा पर नहीं मार सकता, वहां 1400 करोड़ की चोरी हो जाना अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब मंदिर की सुरक्षा के लिए इतनी बड़ी धनराशि खर्च की जा रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस भी सुरक्षा में तैनात है, तब दान राशि को लेकर अमितताओं के आरोप कैसे सामने आए? दान की गिनती के लेकर भी चर्चा है। हम आपको बता चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति वहां जो कपड़े पहनता है उसमें जेब नहीं होती है, फिर रुपया वो कहां रखकर बाहर ले गया। एक और सवाल उन कर्मचारियों को लेकर उठाया जा रहा है जिसकी आय सीमित बताई जाती है, लेकिन उनके बारे में करोड़ रुपए की संपत्ति होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों की पुष्टि या खंडन जांच के बाद ही संभव। विपक्ष और कई सामाजिक संगठनों का कहना है कि करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था के आधार पर मंदिर में दान दिया, इसलिए प्रत्येक रुपए का सार्वजनिक हिसाब सामने आना चाहिए। उनका तर्क है कि दानदाताओं को यह जानने का अधिकार है कि उनकी दी गई राशि कहां और किस मद में खर्च हुई। दूसरी ओर मंदिर ट्रस्ट और जांच एजेंसियों का कहना है कि जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष रिपोर्ट आने के बाद ही सामने मामला लाया जाएगा। फिलहाल सबसे बड़ा प्रश्न वही कि जो देश भर में श्रद्धालु पूछ रहे हैं, यदि दानदाताओं का पैसा पूरी पारदर्शिता के साथ खर्च हुआ है तो सभी आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं किए जा रहे हैं? और यदि अनियमितताएं हुई हैं तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कब होगी? इतना ही नहीं दोस्तों, देश के अंदर कई मंदिर है जो सरकार की देखरेख में चल रहे हैं। जैसे तमिलनाडु में से लगा हुआ आंध्र प्रदेश राज्य में तिरुपति बालाजी, राजस्थान में नाथद्वारा, पंजाब में स्वर्ण मंदिर, तमिलनाडु में कई ऐसे मंदिर हैं जिनके पास अटूट खजाना, लेकिन कभी इस तरह की बात इन मंदिरों में नहीं आई। दूसरी एक और बात कि जिन लोगों का राम मंदिर में योगदान रहा, जिन्होंने मंदिर के लिए अपनी पूरी लड़ाई लड़ी और उसमें खास तौर से आरएसएस, आज संघ के लोग भी इस पर चुप्पी साधे, संत समाज भी तरह तरह की टिप्पणी कर रहा है। लेकिन अगर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 500 वर्षों तक संघर्ष किया
तो 15 दिन और देख लें, जो अपराधी है बचेगा नहीं। सवाल यह नहीं उठता है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने या जो ट्रस्टी है उन्होंने प्रथम सूचना के तहत एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई? इस पर सवाल पूरे देश में उठ रहे हैं। हालांकि यह सब जांच का विषय है, कराई नहीं कराई, लेकिन निश्चित रूप से इस राम मंदिर की वजह से आने वाले चुनाव में इसका असर जरूर पड़ेगा और लोगों को सच भी देखना पड़ेगा, सच भी सामने आएगा। इसी के साथ हम आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।